आज के वीडियो का टॉपिक है कि बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान से इकोनॉमी में कैसे आगे निकल गया, उसने क्या मेजर्स लिए और क्या ऐसी टैक्टिक्स अपनाई जिसमें हम पीछे रह गए हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, इसलिए सरकार ने स्टार्टअप, मेक इन बांग्लादेश और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स के बजाय एग्रीकल्चर की तरक्की का टारगेट सेट किया। फार्मर्स को हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई और उसका रिजल्ट ये निकला कि आज बांग्लादेश का एग्रीकल्चर इस ऊंचाई पर है कि दुनिया को चावल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ में बांग्लादेश का नंबर 1 है। भारत में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की क्रोनोलॉजी समझाते हुए इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि ये कानून इसलिए लाया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी को दीमक की तरह चाट रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ मेंशन, इंटीरियर मिनिस्टर और बीजेपी के बाकी तमाम मिनिस्टर्स और लीडर्स जब बांग्लादेशी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मुराद बांग्लादेशी मुसलमान होता है। हिंदू, बुद्ध या ईसाई जो बांग्लादेश में रहते हैं, इसी लीगल अमेंडमेंट के ज़रिए हिंदुस्तान में उनको वेलकम करने का फैसला किया जा चुका है। दीमक कहने की वजह ये बताई थी कि बांग्लादेश एक पुअर और मिजरेबल कंट्री है, इसलिए पेट की आग बुझाने के लिए वो हमारे देश में घुस आते हैं। जहाँ इन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही काफ़ी है। अमित शाह ने गरज कर कहा था कि हम इन घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से निकाल बाहर करेंगे या फिर इन्हें डिटेंशन कैंप्स में रखेंगे और उनके बकौल इसकी तैयारी हो भी चुकी है। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट हैं कि ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। मालूम होता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह को या तो कुछ मालूम नहीं था या वो हस्बे आदत सच नहीं बोल रहे थे। ये जुमला थोड़ा सा सही है ना, झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। लास्ट वीक IMF की एक रिपोर्ट से ये डिस्क्लोज हुआ है कि बांग्लादेशियों की बाइंग पावर हिंदुस्तानियों से कहीं ज़्यादा है, यानी इनकी पर कैपिटा एनुअल इनकम एक हिंदुस्तानी की एनुअल इनकम से ज़्यादा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बांग्लादेश की आम डोमेस्टिक प्रोडक्शन या GDP 0 से 2.8 पॉइंट ऊपर है, जबकि इंडिया की 3.9 पॉइंट नीचे है। और ऐसा नहीं है कि ये सब एकदम हो गया। बांग्लादेश में GDP का रेट लास्ट 5 ईयर्स से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जबकि हिंदुस्तान के GDP इतने ही अरसे से डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है। तो भारत में इन डिस्क्लोजर्स के बाद 3 तरह के रिएक्शंस सामने आए हैं। गोदी मीडिया TRP को लेकर आपस में गुत्थम गुत्था हुआ है और उसको अपने तन बदन का भी होश नहीं है। और भारतीय सरकार ने तो एज यूजुअल सन्नाटा खींच रखा है, क्या कह सकते हैं। और जो सीरियस इकोनॉमिक सर्कल्स हैं वो स्क्रीम कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम यूरोप और अमेरिका की बराबरी के चक्कर में ये भी ना देख पाए कि हमारे पड़ोसी कितनी लगन से अपनी इकोनॉमी सुधार रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय अपनी झूठे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पड़ोसियों को बहुत कम तर समझ रहे हैं या समझने लगे थे। ये सब कैसे हो गया ये जानने के लिए पास्ट के कुछ पन्ने पलटते हैं। 1971 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान और वेस्ट पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी इख्तिलाफ़ात ने शेख मुजीब को सोनार बंगला तहरीक शुरू करने पर मजबूर कर दिया था और उस तहरीक में बहुत जल्दी मिलिट्री इन्वॉल्व हो गई थी, मुक्ति बाहिनी बन गई, जिसे इंदिरा गांधी सरकार ने हर तरह की मदद और सपोर्ट पहुंचाई और एंड रिजल्ट 1971 की इंडिया पाक जंग के नतीजे में बांग्लादेश का जन्म हुआ। बिलाखिर जन्म के तकरीबन 15 साल बाद बांग्लादेश में उस वक्त स्टेबिलिटी पैदा हुई जब शेख हसीना ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से कामयाब हुई जिसकी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मिसाल मुश्किल से ही मिल पाएगी। शेख हसीना का सबसे बड़ा कारनामा जो मैं समझता हूँ, एक्सट्रीमिस्ट को गर्दन से पकड़ना था। इस हकीकत के बावजूद कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे मुसलमान ही थे, उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती गई। बहुत ज़बरदस्त काम था। इल्ज़ाम साबित होने के बाद जैसे सज़ाए मौत दिए जाने का फैसला किया गया, उसे सज़ाए मौत ही दी गई। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा होते ही शेख हसीना और उनकी सरकार ने तमाम तर तवज्जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर मरकूज कर दी। बांग्लादेश इकोनॉमी का डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, इसलिए सरकार ने स्टार्टअप, मेक इन इंडिया बांग्लादेश और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स के बजाय एग्रीकल्चर की
डेवलपमेंट का टारगेट सेट किया। फार्मर्स को हर तरह की फैसिलिटीज़ फराहम की गई, चुनांचे आज बांग्लादेश की एग्रीकल्चर उस वक्त टॉप नंबर पर है। दुनिया को चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ में बांग्लादेश का नंबर पहला है। दुनिया में जोट पैदा करने वाले और एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। मैंगो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ की लिस्ट में बांग्लादेश तीसरे नंबर पर है और दुनिया भर को ग्रीन वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने वाला बांग्लादेश चौथा देश है। मीठे पानी की मछली की खपत भी बांग्लादेश का एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यही वजह है कि कभी ये खबर सुनाई नहीं दी कि बांग्लादेशी फार्मर्स कर्ज के बोझ तले पिसे जा रहे हैं या खुदकुशी पर मजबूर हो रहे हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का भी बहुत अहम रोल है। ये देख करके बांग्लादेशी औरतें कपड़े सीने में अपना जवाब नहीं रखती। उन्होंने छोटे छोटे कस्बों और देहातों की औरतों के लिए मशीनें प्रोवाइड करवाईं और इस काम के लिए उन्होंने NGOs और वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस की मदद की, उनको फंड जमा करने को कहा, औरतों को लोन प्रोवाइड किया और देखते ही देखते ब्रांडेड क्लोथिंग बनाने का जो काम बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलता था वो बांग्लादेश को मिलने लगा। किसी मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी शर्त यह है कि मुल्क में सोशल टेंशन ना हो, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कोरोना के पैंडेमिक पर काबू पाने में भी बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के मुकाबले में ज़्यादा डिलीजेंस का सबूत दिया। लॉकडाउन के इन्फोर्समेंट इस तरह नहीं की गई जैसे कि इंडिया ने की कि मईशत का चक्का ही जाम हो जाए। नतीजा ये हुआ कि इस पैंडेमिक के दौरान जब दूसरे तमाम कंट्रीज़ का एक्सपोर्ट डाउन हो चुका था, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। बांग्लादेश ने पड़ोसियों को भी राज़ी रखा। सबसे बड़ी बात ये हुई कि चीन ने बांग्लादेश में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। चीन ने बांग्लादेश को एक ऐसी राह दी जिससे बांग्लादेश में मीडियम और स्मॉल स्केल के मैन्युफैक्चरर्स का बहुत भला हुआ। बांग्लादेश की जिन प्रोडक्ट्स की चीन में बहुत ज़्यादा मांग है, बहुत डिमांड है, चीन ने उन चीज़ों को 98% टैक्स फ्री कर दिया। बांग्लादेश में हर साल 5 लाख ग्रेजुएट पैदा हो रहे हैं, जिसमें से 65,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि बांग्लादेश में इलेक्शन ही को सियासत की इब्तदा और इंतहा नहीं मान लिया गया। पॉलिसियों को सिर्फ इलेक्शन जीतने का टूल नहीं बनाया गया। यह हकीकत जान और मान ली गई कि इकॉनमी की बेहतरी ही पॉलिटिक्स का बेस है। अच्छी पॉलिटिक्स इकॉनमी के इर्द गिर्द घूमती है और अच्छी इकॉनमी का दारो मदार गुड एंड कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स ही होती है। तो आप देखें इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिक्स की जा रही है वो पॉलिटिक्स क्या है? एक दूसरे को नीचे गिराना, कौन किस गद्दी पे बैठेगा उसके ऊपर बात की जा रही है। नॉन इश्यूज़ को बड़ा बड़ा इश्यूज़ बना के हमारे जो मीडिया है, पाकिस्तान में उनको लिफाफा मीडिया बोलते हैं, इंडिया में उसको गोदी मीडिया बोलते हैं, और जो नॉन इश्यूज़ हैं उनको इतना बढ़ाया जाता है, जो असल इश्यूज़ हैं वो दब जाते हैं। तो अवेयरनेस बहुत कम पैदा की जा रही है और गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट मिल रहा है इन स्टूपिड हथकंडों की वजह से। तो जो मीडिया है ना, वो फोर्थ पिलर कहा जाता है किसी भी डेमोक्रेसी का। अगर मीडिया ही ऐसा हो तो फिर क्या ही बात है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस भी माशाल्लाह ही हैं जो कंट्री के बारे में इस वक्त नहीं सोच रहे और सिर्फ गद्दियों के बारे में सोच रहे हैं। अगर जो बांग्लादेश ने स्टेप्स उठाए, इनमें से अगर हम 10% इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कंट्रीज़ में, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं अपने पाकिस्तान की बात करता हूँ। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड किए हुए हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को सज़ा नहीं मिली। हाँ, सज़ा मिली है जो या तो बेकसूर था या जिसकी पावर कम थी, लेकिन ये जो एक्सट्रीम है ना, इन लोगों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, ये लोग तो हमारी पॉलिटिक्स पर, इकॉनमी पर एक सांप बन के बैठे हुए हैं, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश की जो पॉलिसी थी, इन लोगों के ऊपर केसेस चलाओ, फांसी की सज़ा जैसी मिले उसी वक्त फांसी दो, डिले टैक्टिक्स बिल्कुल नहीं। और जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर के हवाले से जो बात की गई है, पाकिस्तान वन ऑफ द रिचेस्ट एग्रीकल्चरल कंट्री, सो पाकिस्तान के पास तो बहुत ज़बरदस्त चांस है। अगर अच्छी पॉलिसीज़ लाएं और फैसिलिटेट करें हमारे फार्मर्स को, तो वाई नॉट, हम बांग्लादेश से क्या दुनिया में बहुत आगे निकल सकते हैं। एनीवेज गाइस, दिस इज़ जस्ट माई रिएक्शन, और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि बांग्लादेश कहाँ सही जा रहा है और हम लोग कहाँ गलत जा रहे हैं, बस यही बात करनी थी।
आप लोग मुझे बताइए बांग्लादेश के बारे में आपका क्या ख्याल है और इंडिया पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में आपका क्या ख्याल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।